जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। हजारों साल पुराना मंदिर जिसका उल्लेख अनेकों वेद और पुराणों में मिलता है। इस मंदिर में प्रकृति की एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना जो कि अरबों सालों से इस ब्रह्मांड में हर साल घटित होती है, लेकिन इस घटना को इस मंदिर में बहुत ही चमत्कारिक और आध्यात्मिक तरीके से प्रत्यक्ष रूप में हर साल घटित होते हुए आप देख सकते हैं, जो कि खगोलीय विज्ञान के तर्क पर आधारित है। इन सब बातों को जानने और समझने के लिए आपको जाना होगा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित करवीर महालक्ष्मी मंदिर। इस घटना को जानने से पहले जरा इस मंदिर का इतिहास भी जान लेते हैं। इस मंदिर को अंबाबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देवी माँ 16 श्रृंगार किए हुए महालक्ष्मी स्वरूप में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देती हैं। इस शक्तिपीठ का उल्लेख पद्म पुराण, भगवत पुराण, हरिवंश पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडे पुराण में भी मिलता है। यहाँ देवी सती के नेत्र गिरे थे। यह 51 सिद्धपीठों में से एक मुख्य सिद्धपीठ है। 1500 साल पहले इस महालक्ष्मी शक्तिपीठ पर मंदिर का निर्माण चालुक्य वंश के राजा कर्णदेव के द्वारा कराया गया था। यह मां लक्ष्मी की प्रतिमा मंदिर के मुख्य द्वार से 500 फीट दूरी पर पश्चिम की ओर मुख कर विराजमान है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 3 फीट है। इस पश्चिमी मंदिर की दीवार में एक छोटी सी खिड़की बनी हुई है। इस खिड़की से वर्ष के विशेष दिनों में सिर्फ 3 दिनों के लिए सूर्य की किरणें आती हैं। पहले दिन सूर्य की किरणें मां लक्ष्मी के चरणों को स्पर्श करती हैं, दूसरे दिन मां के हृदय स्थल को छूती हैं और तीसरे दिन मां की पूर्ण प्रतिमा को प्रकाश में कर देती हैं। यह चमत्कार साल में मंदिर में 2 बार घटित होता है। इस घटना को किरण उत्सव के रूप में 3 दिनों तक मनाया जाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा चमत्कार इस मंदिर में साल में 2 बार क्यों घटित होता है? ऐसा इस ब्रह्मांड में क्या परिवर्तन होता है? इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? दोस्तों, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में अयन का अर्थ होता है परिवर्तन। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक वर्ष में 2 अयन होते हैं। साल में 2 बार सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होता है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन में रहते हैं। उत्तरायण का अर्थ होता है पृथ्वी का उत्तर की दिशा की ओर गति का होना। यह 6 महीने की अवधि है जो आकाशीय गोलार्ध पर सूर्य के उत्तर दिशा की ओर गति को इंगित करती है। इस अवधि में दिन रात से बड़े होते हैं। इस समय में सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर यानी उत्तर की ओर गति करता है। यह समय 22 दिसंबर के आसपास शुरू होकर लगभग 21 जून तक चलता है। इसे मकर संक्रांति के रूप में हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। दक्षिणायन काल में सूर्य आकाशीय क्षेत्र में दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करता है। यह 6 महीने की अवधि होती है। इस अवधि में रात दिन से बड़ी होती है। इस समय सूर्य कर्क से मकर रेखा की ओर यानी दक्षिण की दिशा की ओर गति करता है। यह समय 21 या 22 जून से शुरू होता है और 22 दिसंबर तक चलता है। दोस्तों, आपने देखा हम भारतीयों को कितना सटीक खगोलीय और वास्तु का ज्ञान था। उन्होंने खगोलीय परिवर्तन की इस घटना को इतने सुंदर तरीके से हजारों सालों से आपको किरणोत्सव के रूप में दिखाया, जिसे आप अब भी मना रहे हैं। किरणोत्सव की आध्यात्मिक व्याख्या अलग है। हमारे भारतीय विद्वानों के अनुसार उत्तरायण को ग्रीष्म संक्रांति या मकर संक्रांति कहा जाता है। इसे देवताओं का काल यानी दिन कहा जाता है। इस समय लोग ज्यादातर अपने शुभ कार्यों को संपन्न करते हैं, जैसे शादी, नया व्यवसाय शुरू करना और कोई शुभ कार्य, सभी इसी समय किए जाते हैं। इसे देवताओं का काल यानी दिन कहा जाता है। वहीं दक्षिणायन को शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है और इस काल यानी समय को देवताओं की रात्रि कहा जाता है। इस समय में आमतौर पर लोग कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। दोस्तों, आपने देखा हम भारतीयों के पास हजारों साल पहले कितना उन्नत और सटीक ज्ञान था।
दोस्तों आज हमारे वैज्ञानिक भी अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम के जन्मदिन रामनवमी को सूर्य की किरणों से गर्भगृह में मौजूद भगवान राम लला को सूर्य तिलक करना चाहते हैं। इस चुनौतीपूर्ण कार्य को संपन्न करने का काम भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को दिया गया है। दोस्तों प्रकृति की इस अद्भुत घटना का एक सुंदर उदाहरण आपको दक्षिण भारत के श्री पद्मनाभ मंदिर में हर साल घटित होते हुए देख सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी एक न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।